बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टीम स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसकी एग्जांपल करेंगे, डिटेल एग्जांपल, जिसमें हम ये बुक से भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं GW बेसिक में यहाँ आपको जाके एग्जांपल में भी एग्जांपल की शक्ल में इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ हम उसको यहाँ पर अरे में किस तरह से वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाएंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स में किस तरह से डाटा स्टोर होगा उसको भी हम देखेंगे। और लूप में इसके जो हम एलिमेंट्स के अंदर से लार्जेस्ट नंबर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो भी हम करके देखेंगे। यहाँ पर अब ये हमारे पास ये 4 नंबर्स होंगे, इनको हम अरे के अंदर रखवाएंगे और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको निकालेंगे। तो इसको शुरू करते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल नंबर 3 है इस चैप्टर की। द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये प्रॉब्लम क्या करेगी? फाइंड करेगी लार्जेस्ट नंबर को, किसमें से? लिस्ट ऑफ नंबर्स में से। ठीक है, वो लिस्ट ऑफ नंबर 10 नंबर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो उसमें आपने प्रोग्राम के अंदर डिसाइड करना होगा कि कितने नंबर्स में से आपने लार्जेस्ट नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है, फाइंड करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें, उसने एक अरे लिया जिसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट की एक अरे डिक्लेयर कर दी है। यानी एक अरे है जिसके अंदर मैक्सिमम 100 एलिमेंट्स का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। यानी 100 एलिमेंट्स में अपना नंबर यानी या एलिमेंट्स के अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 100 करवा सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर 10 स्टोर करवा दें, 15 करवा दें, 20 करवा दें, और 20 एलिमेंट्स के अंदर डाटा स्टोर करवाएं, नंबर स्टोर करवाएं, और उनमें से आप किसी लार्जेस्ट नंबर को निकाल लेंगे। 50 नंबर स्टोर करवाएं, 50 में से लार्जेस्ट नंबर को निकाल लें। ठीक है, तो डिक्लेयर इसमें हो जाएगी 100 एलिमेंट की अरे। और फिर जब ये प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम में यहाँ इनपुट स्टेटमेंट की मदद से आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, कि आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं जिसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट चलेगी। फिर एक फॉर का लूप हम यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप जितने आपने नंबर एंटर करने हैं वो इस लूप की मदद से अरे को फिल करवाया जाएगा, और उससे अगले लूप में हम उस लूप के अंदर हम यहाँ देखें, नेक्स्ट लूप में हम लार्जेस्ट नंबर को उस फील्ड अरे में से जितनी भी अरे हमने जितने भी एलिमेंट्स फिल किए होंगे उसमें से आप वो लार्जेस्ट नंबर को निकालेंगे। अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में उसने 14 नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है, 14 नंबर एंटर करवाए थे उस अरे के अंदर, लेकिन मैक्सिमम तो हम 100 कर सकते हैं, लेकिन 14 नंबर करवाए थे, और 14 नंबर में से उसने इस एग्जांपल में जो लार्जेस्ट नंबर निकाल के फाइनल उसने प्रिंट करवाया जो कि 88 है। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल में इसको समझाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स में वैल्यूज रखवाऊँगा। प्रोग्राम मैंने जो बनाया तो उसके अंदर मैं 4 एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ वैल्यूज रखवाएंगे। उन 4 एलिमेंट्स में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसे मैं निकाल के दिखाऊंगा समझाने की हद तक। ठीक है, तो बाद में जब प्रोग्राम तो ये 100 एलिमेंट्स के लिए, यानी 100 नंबर्स आप स्टोर में से 100 नंबर्स को इस अरे में स्टोर करवा सकते हैं, और उसमें से आप लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल है कि आप कितने नंबर उसके अंदर स्टोर करवाएंगे और उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझाने के लिए मैं 4 नंबर स्टोर करवाऊंगा और 4 में से निकाल लेंगे लार्जेस्ट नंबर को। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप 4 के बाद 20 नंबर स्टोर करवाएं, 30 करवाएं, प्रोग्राम आपका बन जाएगा। जनरलाइज प्रोग्राम होगा तो उसमें से आप लार्जेस्ट नंबर निकाल सकेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने GW बेस में लिख के रखा हुआ है, वहाँ पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, वहीं से हम इसको करते भी हैं और साथ साथ देखते जाएंगे कि अरे कैसे फिल होगी और उसमें से लार्जेस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे।
यहाँ देखें, ये मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसे मैंने लोड करवाया, लोड dim large डॉट बैच के नाम से ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम इसमें मेमोरी में स्टोर करवा के रखा हुआ था, उसको मैंने लोड करवा लिया, उसकी लिस्ट ली हुई है। अब इस यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यही एग्जांपल एज इट इज बुक में लिखी हुई है। इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 10 में क्या है, लाइन नंबर 10 में किया हुआ है dim num 100, यानी एक अरे डिक्लेयर की गई है मेमोरी में जिसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और कौन सी अरे है, वो न्यूमेरिक अरे है, उसका मतलब उसका डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक है, और इसके साथ उनके अरे के वेरिएबल के नाम के साथ डाटा टाइप नहीं लिखी, उसका मतलब सिंगल प्रेसिजन है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो आप इसको इंटीजर अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपने कोई इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं स्टोर करवाने। अच्छा, नेक्स्ट देखें, 12 नंबर लाइन में क्या हो रहा है कि इनपुट कमांड आपको पता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब प्रोग्राम चलता है। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो इसके स्टेटमेंट से चलने से स्क्रीन पर ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, मैक्सिमम 100, यानी 100 वैल्यूज दे सकते हैं नंबर्स, क्योंकि अरे 100 एलिमेंट्स की है, तो मैक्सिमम 100 दे सकते हैं। बुक की एग्जांपल में 14 दिए हुए थे, लेकिन मैं यहाँ पर जब एंटर करूँगा वैल्यूज तो वो 4 एलिमेंट्स में मैं डाटा स्टोर करवाऊंगा, नंबर स्टोर करवाऊंगा, और हर दफ़ा जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाके स्टोर हुआ करेगी। अच्छा, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे तो वो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स में मैंने डाटा स्टोर करवाना है या 4 नंबर स्टोर करवाना है, तो 4 जो वैल्यू आप मैं एंटर करूंगा वो लिमिट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जब हम फॉर का लूप चलाएंगे तो फॉर के लूप में जो मैक्सिमम नंबर, फॉर का लूप जैसे कि हमें पता है कि फॉर का लूप इसलिए होता है कि अगर हमें पहले से पता है किसी काम को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या किसी ऑपरेशन को आपने कितनी दफ़ा परफॉर्म करना, तो फॉर का लूप हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने 4 इनपुट करवाई होगी तो यहाँ पर लिमिट के वेरिएबल में 4 चला जाएगा, और जब ये लूप चलेगा तो 4 दफ़ा ये लूप चलेगा। ठीक है, अब ये किस तरह से लूप चलेगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वक्त यहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है, देखें डायरेक्ट मोड में। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में मैं आ गया था, और यहाँ पर मैं रन करवाऊंगा इस प्रोग्राम को, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसको रन करते हैं, रन लिखने के बाद एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि बैकग्राउंड में हो जाएगी, आप पता नहीं लगेगा, लेकिन मेमोरी में एक अरे डिक्लेयर हो जाएगी 100 एलिमेंट्स की, और दूसरे नंबर पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखते हैं जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है आपके सामने आ जाएगी। मैंने रन किया, तो जैसे रन किया तो ये काम होने के बाद दूसरे नंबर पर 12 नंबर लाइन पे इनपुट स्टेटमेंट से मैं लिखा होगा हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, तो मैं यहाँ पर 4 नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ जिसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर सर्च करवाना है। तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। जैसे 4 लिखेंगे तो उसके बाद ये वैल्यू इस लिमिट के वेरिएबल में चली जाएगी, और लिमिट के वेरिएबल में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिमिट का वेरिएबल में यहाँ पर ये देखें रैम के अंदर जो वैल्यू जो होगी 4 नंबर स्टोर हो जाएगा, किसमें, लिमिट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और 4 स्टोर हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू देने के बाद मैंने जैसे एंटर किया, जैसे ही एंटर किया 4 वैल्यू जाके कहाँ स्टोर हो गई, यहाँ पर रैम में यहाँ वैल्यू स्टोर होगी। लिमिट का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ किसी एक लोकेशन पर जो उसको खाली मेमोरी लोकेशन मिली रैम के अंदर कंप्यूटर को, वहाँ पर उसने एक लिमिट के नाम से एक न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 4 जाके स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, अगले स्टेप में फॉर का लूप शुरू होगा, और फॉर के लूप में आई एक कंट्रोल वेरिएबल है और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, 4 है। यानी 1 टू लिमिट का मतलब होगा 1 से मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम लिमिट से मराद है कि लिमिट वेरिएबल में जो वैल्यू बढ़ी, यानी ये लूप 1 टू 4 तक चलेगा, यानी 4 टाइम्स चलेगा। अब जैसे मैंने रन करवाया तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये लूप में एंटर हो गया, कहता है एंटर एनी नंबर। जैसे ही लूप में एंटर हुआ, यानी लूप में आई की वैल्यू इसको मांगना है, तो इनपुट स्टेटमेंट चली 20 नंबर लाइन वाली, मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर।
और जो मैं नंबर एंटर करूंगा नम आई का मतलब क्या है कि आई की इस वक्त क्या वैल्यू है, इस वक्त करंट वैल्यू आई की 1 है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर इस जगह पर जाके देखते हैं आई की वैल्यू इस वक्त करंट वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल की आई की वैल्यू 1 है। तो अब नम आई का मतलब क्या होगा, नम आई का मतलब होगा कि यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे वैल्यू तो वो कहाँ जाके स्टोर होगी, नम आई में। नम आई की वैल्यू 1 है, यानी नम 1 में जो मेमोरी एलिमेंट जो नाम की जो अरे है उसका जो पहला एलिमेंट है नम 1, उसमें जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो मैं इस वक्त एंटर करूंगा। तो वैल्यू कौन सी एंटर करनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। पहली वैल्यू हम एंटर करेंगे 23, तो यहाँ से 23 में एंटर करता हूँ। 23 मैंने एंटर किया और लिखा, लिखने के बाद एंटर की प्रेस की तो ये वैल्यू जाके इस नम 1 में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नम 1 पे स्टोर हुई और उसके बाद यहाँ देखें जैसे ही मैंने एंटर किया तो नम 1 ये मेमोरी एलिमेंट था, पहला मेमोरी एलिमेंट था किसका, नम अरे का। ठीक है, जिसकी पहले एलिमेंट में 23 स्टोर हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की ये वैल्यू स्टोर हुई, उसके बाद फौरी तौर पर हम ये फर्स्ट आइटरेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन थी उस लूप की, वो ये काम हो गया। दूसरी आइटरेशन में आप आके देखेंगे तो आई की वैल्यू 2 हुई है। आई की वैल्यू 2 कैसे हुई है यहाँ मैं बताता हूँ आपको। जब ये काम हुआ नम 1 के अंदर जाके 23 स्टोर हो गया तो उससे अगली स्टेटमेंट क्या थी, 30 पे लिखा होता है नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब है आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी, 1 में ऐड करेंगे 1, आई प्लस 1 का मतलब है 1 प्लस 1, उसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट 2 आएगा तो ये देखें यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पर चेक किया जाएगा आया आई की वैल्यू इस वक्त लिमिट से हाई तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर आई की वैल्यू लिमिट की वैल्यू से लिमिट में क्या पड़ा हुआ है 4, यानी 4 से ज्यादा तो नहीं हुई। अगर ज्यादा होगी तो ये लूप में एंटर नहीं होगा, लिहाजा आई की वैल्यू इस वक्त 2 है, इसलिए वो लूप में दोबारा एंटर हुआ। दोबारा एंटर होने के बाद ये इनपुट स्टेटमेंट फिर चली है और मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर। अब इस वक्त नम आई में जो हम वैल्यू एंटर करेंगे नम आई में स्टोर होगी, लेकिन आई की वैल्यू इस वक्त 2 है। नम 2 में जाके जो वैल्यू मैं अब एंटर करवाऊंगा वो नम 2 में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त मैं क्या एंटर करवाऊंगा, 44। नेक्स्ट नंबर मेरा है 44, मैंने 44 एंटर करवाता हूँ। जैसे ही मैंने 44 एंटर किया तो क्या हुआ, नम 2 में 44 स्टोर हो गया। और यहां हम जाके देखते हैं नम 2 में, पहले नम 1 में 23 था, अब नम 2 में 44 स्टोर हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ ही अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा जैसे 44 स्टोर होगा नम 2 में तो नेक्स्ट आई में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। आई की वैल्यू अब करंट 3 होगी, लिमिट से अभी कम है, लिहाजा ये लूप में आएगा। दोबारा इनपुट स्टेटमेंट में एंटर एनी नंबर, फिर ये स्क्रीन पर मैसेज आ गया। ठीक है, और अब तीसरी दफा जब मैं वैल्यू एंटर करूंगा तो नम आई का मतलब है कि आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो तीसरी वैल्यू हम एंटर करवाएंगे। तीसरी वैल्यू हम एंटर करते हैं 56 एंटर कर देते हैं। ठीक है, 56 लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो तीसरी लोकेशन नम 3 में जाके 56 स्टोर हो जाएगा। यहां मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे होगा। जब तीसरी आइटरेशन स्टार्ट हुई तो आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी और हमने जब 56 एंटर किया तो नम 3 में जाके 56 स्टोर हो गया। ठीक है, 3 दफा ये लूप अब चल चुका है और पहली, दूसरी और तीसरी लोकेशन नम 1, नम 2, नम 3 में तीनों में वैल्यूज आप स्टोर करवा चुके हैं। दोबारा आते हैं वापस, अब चौथी दफा फिर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। चौथी दफा क्यों स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि जैसे ही आपने वैल्यू रखाई 56 उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आई पर आ गया 30 नंबर लाइन पे, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस 1 का मतलब क्या, आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। आई की वैल्यू 4 होगी, यहाँ जाके चेक किया तो अभी आई, क्योंकि लिमिट की वैल्यू 4 थी, 4 से बड़ी वैल्यू नहीं हुई, लिहाजा ये लूप में जो ये लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ द लूप में जो स्टेटमेंट लिखी है दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या लिखा हो, इनपुट एंटर एनी नंबर, तो लिहाजा एंटर एनी नंबर दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है,
अब जब आप वैल्यू एंटर करेंगे तो नम आई में स्टोर होगी, नम आई की वैल्यू इस वक्त 4 है, ठीक है। मैं जैसी वैल्यू एंटर करूंगा 4 चौथी वैल्यू मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 दे देता हूँ, तो 6 में जैसे एंटर करूंगा तो नम 4 में जाके 6 स्टोर हो जाएगा। एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ठीक है 6 एंटर किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां देखें नम 4 पर 6 स्टोर हो गई, ठीक है। यहां तक आप अभी फिलहाल देखें, नीचे क्या हुआ अभी इसको नहीं देखना। यहां पर आप चौथी आइटरेशन जब हुई, चौथी दफा ये रिपीट हुआ जब लूप, तो इसके अंदर चौथी दफा नम 4 में 6 स्टोर हो गया। अब ये अरे फिल हो चुकी है, ठीक है। 4 एलिमेंट की अरे तो 100 एलिमेंट की थी, लेकिन हमने उसके अंदर जब स्टार्ट में हमने बताया था कि हम लिमिट हमने दे दी थी कि 4 एलिमेंट तक हम इसमें के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। ये पहला लूप। जब इसके बाद वापस आए तो जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, चौथे नंबर एलिमेंट में 56 स्टोर हो गया, तो नेक्स्ट आई में नेक्स्ट आई का मतलब होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू इस वक्त 4 है, 4 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 5 होगी। दोबारा अब इस लूप को अगर चलाने के लिए इस लूप के अंदर जाया जाएगा तो लिमिट थी 4, तो आई की वैल्यू 4 हो चुकी, 5 हो चुकी है, लिहाजा अब इस लूप में हम दोबारा एंटर नहीं होंगे, ये 20 नंबर लाइन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि ये लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे लूप ब्रेक होगा तो लूप से बाहर आएंगे तो 40 नंबर लाइन है, 40 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है लार्ज इज इक्वल टू नम आई, यानी लार्ज के अंदर नम आई में जो वैल्यू पड़ी है वो स्टोर करा दो, यानी इस वैल्यू को नम 4 में, अब आई की वैल्यू इस वक्त 4 थी, नम आई में 4 पड़ा हुआ था, नम 4 में 6 पड़ा हुआ था, उसको जाके वो लार्ज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। जैसे कि यहाँ पर उसने इधर दिखाया हुआ है कि लार्ज में 6 इस वक्त स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। अगले स्टेप में फिर 4 का लूप हम चलाएंगे, 4 दफा हम कंपैरिजन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, अब हमने 4 वैल्यूज तो अरे के अंदर स्टोर करवा लिए, अब उन 4 वैल्यूज में से 4 नंबर्स में से हम लार्जेस्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। ये लूप नेक्स्ट लूप एक और आ गया 50 नंबर लाइन पर, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लिमिट, यानी 4 वैल्यूज हैं तो इसको इस लूप को भी 4 दफा चेक कराना पड़ेगा, 4 कंपैरिजंस कराएंगे, और 4 दफा जब ये लूप चलेगा तो हमें फाइनली लार्जेस्ट नंबर उन चारों नंबर्स में से मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। चैप्टर नंबर 3 में हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हम उसमें किसी क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्शन करते हैं, कोई काम किसी ऑपरेशन को करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, इफ लार्ज इज लेस देन नम आई, अगर लार्ज में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो नम आई में जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे छोटी है, अगर छोटी है तो उसमें इसका मतलब है नम आई में जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है, लिहाजा नम आई में जो बड़ी वैल्यू पड़ी है वो लार्ज के अंदर रखवा दी जाए। देन क्या कर दो, ये वाला काम करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपने ये वाला काम, देन क्या कर देना, ये काम कर देना, यानी नम में अगर बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है तो वो लार्ज में ट्रांसफर कर देनी है। तो अभी हम देखते हैं कि जब पहली दफा इस लूप में आएगा तो क्या करेगा, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पर आए, जब पहली दफा लूप में आया आई की वैल्यू 1 है, तो पहली अभी इसमें यहाँ पर ये ऑलरेडी अरे तो फिल हुई थी, लार्ज में कौन सी वैल्यू आएगी, लार्ज में पहले क्या पड़ा हुआ था, 6 पड़ा हुआ था, ठीक है। तो नम 1 में उसने चेक किया कि आया नम 1 में जो नम आई है, नम 1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है लार्ज से, अगर लार्ज की वैल्यू नम 1 से छोटी है तो नम 1 की वैल्यू या नम आई की वैल्यू को लार्ज में रखवा दी जाए। लिहाजा इस स्टेप में क्योंकि लार्ज में 6 पड़ा हुआ था, ठीक है, आखिरी दफा हमने 6 रखवाया था, तो लार्ज की वैल्यू में 6 था, लिहाजा वो छोटी थी, इसलिए हमें क्योंकि लार्जर नंबर निकालना था तो इसलिए नम आई में जो वैल्यू पड़ी थी वो हमने जाके लार्ज में रखवा दी। तो इस स्टेज में लार्ज के अंदर क्या आ गया, 23 आ गया, ठीक है। इस वक्त लार्ज में 23 है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अगले स्टेप में इसी लूप में देखें, कहते हैं ये काम होने के बाद अगले स्टेप में कह रहा है नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू करंटली 1 थी, 1 प्लस 1, आई प्लस 1 का मतलब हो गया 1 प्लस 1 2। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ से दोबारा जाके यहाँ चेक किया जाएगा, आया लिमिट से तो क्रॉस नहीं कर लिया आई की वैल्यू, लिहाजा अभी 2 है, लिमिट क्योंकि 4 है, तो इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, यहाँ फिर ये इफ कंडीशन दोबारा एग्जीक्यूट होगी। कहता है इफ लार्ज इज लेस देन नम आई, यानी लार्ज में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो नम आई से छोटी है,
अब नाम आई इस वक्त क्या है, नाम 2 है, नाम 2 में क्या पड़ा हुआ है, नाम 2 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो इससे बड़ी है तो वो इसमें रख दी जाएगी, ठीक है। देन क्या कर दो, अगर नाम की वैल्यू बड़ी है लार्ज से, यानी लार्ज छोटा है, लार्ज में जो वैल्यू पड़ी वो छोटी है, तो नाम 2 इस वक्त क्या है, नाम 2 की वैल्यू देख लेते हैं। नाम 2 की वैल्यू यहां से जाके देखते हैं। नाम 2 में जब सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू 2 थी, तो अगली स्टेज में हमने नाम 2 की वैल्यू को इस लार्ज की, यहां पर जो लार्ज में वैल्यू पड़ी थी उसके साथ कंपेयर किया, तो लार्ज, ये नाम 2 की वैल्यू इस लार्ज में जो पिछली दफा लार्ज में वैल्यू पड़ी थी उससे बड़ी थी, लिहाजा ये वैल्यू इस लार्ज के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। लिहाजा अब इस स्टेज पर लार्ज की वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस होने की वजह से 23 में रिप्लेस होगी, 23 नाम लार्ज में जो वैल्यू पड़ी हुई थी, तो लिहाजा लार्ज में अब इस वक्त क्या आ गया, 44 आ गया, ठीक है। इस स्टेज में जब सेकंड आइटरेशन हुई तो लार्ज के अंदर वैल्यू 23 के बजाय 44 आ गई, ठीक है। अब वापस आते हैं दोबारा, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जब ये वाली वैल्यू 44 आ गई, ठीक है, नाम 2 के लार्ज के अंदर, तो अगली दफा आई, नेक्स्ट आई, इसके बाद अगली स्टेटमेंट जो 70 नंबर में नेक्स्ट है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 + 1 का मतलब हो गया 3, दोबारा यहाँ जाके चेक करेंगे, लिमिट अभी 4 से बड़ी नहीं हुई, आई की वैल्यू 3 है, लिहाजा हम इस लूप में फिर एंटर होंगे, तो यहाँ पर फिर ये कंपैरिजन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चलेगी, इफ लार्ज इज लेस देन नम आई। अब लार्ज की वैल्यू हमें पता है कि 44 है, और नम आई यानी नम आई का मतलब है आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, तो नम 3 में देखेंगे कि आया उसकी वैल्यू लार्ज से बड़ी है, तो ये इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, यानी नम 3 में जो वैल्यू बड़ी होगी वो लार्ज में चली जाएगी। तो देखते हैं नम 3 में क्या पड़ा और लार्ज में क्या गया है। तो यहाँ देखें, तीसरी जब आइटरेशन होगी तो आई की वैल्यू 3 हो गई, अब नम 3 में 56 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पिछली दफा हमने लार्ज में 44 रखवाया था, लिहाजा ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए लार्ज के वेरिएबल में 56 स्टोर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, 56 रिप्लेस हो जाएगा इस स्टेज पर, ठीक है। अब जब 56 रिप्लेस हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब 56 आ गया अब लार्ज के अंदर, अब इससे अगले स्टेप में फिर नेक्स्ट आई आ रहा है। नेक्स्ट आई का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इस वक्त आई की वैल्यू 3 है, आई प्लस 1 का मतलब हो गया 3 + 1। आई की वैल्यू लेटेस्ट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दोबारा यहाँ से जाकर चेक किया जाएगा, तो लिमिट से अभी क्रॉस एक्सीडने की वैल्यू आएगी, 1 to 4 तक जाना था, लेकिन अभी आई की वैल्यू 4 है, लिहाजा हम इस लूप में दोबारा एंटर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ लार्ज इज लेस देन नम आई, नम आई इस वक्त क्या है, नम 4 हो गया, नम 4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर इससे बड़ी है तो इसके साथ रिप्लेस होगी, देन रिप्लेस कर दो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। नम आई 4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर लार्ज से बड़ी होगी तो रिप्लेस होगी। देखते हैं कि नम आई में क्या पड़ा हुआ है, वो रिप्लेस होता है कि नहीं होता, ठीक है। यहाँ जाके देखते हैं दोबारा, चौथी दफा जब हम आए तो आई की वैल्यू 4 हुई, और नम 4 में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम इसमें लार्ज में क्या था, 56। अब क्योंकि नम 4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इससे बड़ी नहीं है, लिहाजा इसमें रिप्लेस नहीं होगी। लार्ज की वैल्यू छोटी नहीं है नम 6 से, यानी नम आई से। नम आई इस वक्त 4 है तो इससे छोटी नहीं, लिहाजा ये रिप्लेसमेंट नहीं होगी। लार्ज में जो वैल्यू जिस तरह पड़ी है उसी तरह पड़ी रहेगी, उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन इस स्टेज के बाद 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हमें मिल चुका है इन चारों नंबर्स में से। अब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, लार्ज में जो वैल्यू पड़ी हुई है। इसको देखते हैं कि इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में जब ये काम हो जाएगा कि क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हुई, लार्ज में वो वैल्यू उसी तरह पड़ी रही, क्योंकि नम 4 में 6 पड़ा हुआ था, तो 70 नंबर लाइन पर आया। फिर नेक्स्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू इस वक्त 4 थी, और 4 + 1 कितना हो गया, 5। दोबारा यहाँ जाके चेक किया जाएगा तो लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है, लिमिट में 4 पड़ा हुआ था, आई की वैल्यू 5 होगी, लिहाजा अब ये लूप में एंटर नहीं होगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ है, जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो 80 नंबर लाइन पे लिखा, प्रिंट कर दो, स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज, यानी लिस्ट जो हमने 4 नंबर की दी थी उसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है, वो स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। और सेमीकोलन के बाद इसके हमने लिख दिया लार्ज, यानी लार्ज में जो वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दो। लिहाजा इस सारे अमल के बाद एंड पे ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, ये क्योंकि मैंने समझाने में टाइम लगाया, कंप्यूटर ने ये काम बड़ी तेजी से किया था,
और फौरी तौर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया था, लेकिन इस लूप को समझाना आपको ज़रूरी था लूप में क्या हुआ है। उसके बाद फिर इसने स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज 56। तो इस तरह हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं या कंप्यूटर एग्जीक्यूट करवाता है। किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ मैंने आपको समझा दिया कि लार्जेस्ट नंबर कैसे निकला। तो इसी तरह अगर आप ये 4 नंबर दिए थे, 4 नंबर की जगह आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बुक में वापस लेके जाता हूँ, तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर देखें बुक में जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई थी कि उसने जब ये हाउ मेनी नंबर, आपने यहाँ पर 14 नंबर, 14 लिमिट या 14 की लिमिट लगा दी और 14 नंबर एंटर किए सारे, ठीक है, 14 नंबर एंटर हुआ, वो उसी तरह ही उसी इफ कंडीशन के थ्रू सारे कंपैरिजन हुए और इसमें सबसे बड़ा नंबर एंड पे उसने डिस्प्ले करवा दिया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज 88। इस लिस्ट में 14 के 14 नंबर में सबसे बड़ा 88 था, लिहाजा उसने प्रिंट करवा दिया। मैंने वहां पर जो आप एग्जांपल करवाई इसमें प्रोग्राम बना के उसमें 4 की लिमिट लगाई थी, 4 एलिमेंट के अंदर वैल्यूज इनपुट करवाई, 4 नंबर करवाया और उसमें से उसने एक नंबर निकाल के दे दिया, ठीक है। 14 का मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें समझाने में काफी टाइम लग जाना था। तो उम्मीद है कि आपको डिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए कि हम लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अरे को फिल करना और उसके अंदर जो कंपैरिजन करना वो आपको समझ आ गया कि हमने कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये डिम स्टेटमेंट की एग्जांपल समझ आ गई है फिलिंग एंड प्रिंटिंग एरे के साथ, कंपैरिजन के साथ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब जिन लोगों ने अभी तक ये स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।